हेलो एवरीवन, मैं दीपिका आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको टेंसेस के बारे में बताया था और मैंने आपको टेंसेस के बारे में ये बताया था कि टेंसेस में हमेशा दो चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। पहली होती है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन यानी कि हमारा वर्ब या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, वो हमेशा टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम कभी भी वर्ब पे या क्रिया पे डिपेंड नहीं करता। यही और आगे डिटेल में आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। आइए सीखते हैं कैसे। जैसे मैं एक सिंपल सा वर्ब ले लेती हूँ, डू। अब डू को मैं कितने अलग फॉर्म्स में लिख सकती हूं, आइए देखते हैं। डिड, डन, डूइंग, डज। एक ही वर्ब को मैंने अलग अलग 5 तरीकों से लिखा है। ये हमारे होते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो जो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में, और इसको हम ज्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ। हमारा जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कार्य पहले ही हो चुका होता है या फिर हो रहा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो हमारा हो जाता है परफेक्ट टेंस। अब जनरली हमें बुक में सिर्फ 3 तरीके के फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए जाते हैं, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और बता रही हूं, जो कि है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब 1 के साथ में आईएनजी आता है, वर्ब के साथ में आईएनजी आता है। और जो हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है वर्ब 1 प्लस एस या ईएस। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ वर्ब 1 में और वर्ब 5th में। वर्ब 1 एंड वर्ब 5th में डिफरेंस। अब जैसे कि मैंने कोई भी वर्ब लिया, जैसे मैं कहती हूं गो, तो वर्ब 1 में कौन सा कितने सब्जेक्ट यूज होते हैं, प्लूरल। तो गो हम यूज करेंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। दे गो टू द पार्क, मैं कहूंगी दे गो टू द पार्क, ना कि गोज टू द पार्क। अगर मैं कहती हूं दे गोज टू द पार्क तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आएगा, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही हूं, जैसे रोहन, तो रोहन के साथ में गो के साथ में ई एस लग के बन जाएगा गोज। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, रोहन गोज टू दी पार्क। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ई एस लगेगा और प्लूरल के साथ में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। चलिए आइए अब देखते हैं कि सेंटेंसेस में कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। अगर मैं कहती हूं आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग,
तो वॉज जो है, यहाँ पे वॉज जो मैंने यूज किया है वो है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और स्लीप के साथ में ing अगर मैंने लगा दिया तो वो क्या हुआ, हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस में मैंने कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर मैं दूसरा कोई सेंटेंस लिखती हूं, जैसे दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। सो हैव क्या है, हमारा फर्स्ट फॉर्म, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस सेंटेंस में मैंने कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और वाक्य ले लेते हैं, माई मदर इज बेकिंग अ केक फॉर मी। माई मदर इज बेकिंग अ केक फॉर मी। तो इज है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड बेकिंग मीन्स बेक तो था हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ में ing अगर मैंने जोड़ दिया तो वो बन गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस मैंने यूज किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप अब आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस कैसे करनी है। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला फॉर्म हम लेंगे जो कि है सिंपल या फिर इनडेफिनिट। सिंपल या फिर इनडेफिनिट। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब फिफ्थ एस या ई एस जो कि मैंने आपको बताया था, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो सिंपल या फिर इनडेफिनेट फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ में हमारा वर्ब 1 या फिर वर्ब फिफ्थ जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो बताया था एस या ई एस के साथ, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल या फिर इनडेफिनिट सेंटेंस टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस हमारा यूज होता है जब हम किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, एनीथिंग विच इज नॉट changeable, anything which is not changeable, anything which cannot change, anything or something, we can say something which cannot change। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मैं कहती हूं द सन rises in the east, the sun rises in the east। तो जो सन जब राइज होता है वो वेस्ट से तो नहीं हो सकता, हमेशा ईस्ट से ही होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो
ऐसे जब हमें कभी भी किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करना होता है या किसी को बताना होता है तो उसमें हम हमेशा सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कहती हूं मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इस बात को बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस। अब सेकंड हम क्लॉज क्या होता है जहां हम सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हैबिचुअल एक्शंस, those actions which are performed on regular basis और per day basis, वे कार्य जो कि रोज होते हैं, पर डे बेसिस पे होते हैं, उन कार्यों को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं यहां पे, आई गो टू स्कूल every day, I go to school every day। ये मेरा एक डेली रूटीन है, ये मेरा एक डेली रूटीन है, तो मेरा डेली रूटीन जो है वो मैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस में ही बताऊंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रिया goes for swimming daily, रिया गोज फॉर स्विमिंग डेली। तो यहां पर भी हम हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये हमें रिया के डेली रूटीन के बारे में बता रहा है। अब आगे देखते हैं सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म और कहां कहां यूज होता है। सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म हमेशा न्यूज़पेपर हेडलाइंस या फिर मैं कहूंगी कमेंट्री में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस हमेशा कमेंट्री में या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि जो न्यूज़पेपर और जो कमेंटेटर हमें बताता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो भी हमें न्यूज़पेपर हेडलाइन बताती है वो हमें अभी बता रही है, कुछ जो पहले हो चुका है लेकिन अभी हमें उसके माध्यम से बताया जा रहा है। कमेंटेटर भी जो हमें बताते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ रोहित शर्मा स्ट्राइक्स अ सिक्स, वो सिक्स वो पहले स्ट्राइक कर चुके हैं लेकिन कमेंटेटर के थ्रू हमें अभी पता चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। पहले अगर हम बात करें न्यूज़पेपर हेडलाइन की, तो लिखती हूं मैं यहाँ पे, द रूलिंग पार्टी takes an oath on Sunday। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे अभी बताया जा रहा है दैट द रूलिंग पार्टी टेक्स एन ओथ ऑन संडे। अब एक कमेंट्री का एग्जांपल भी मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था, रोहित शर्मा स्ट्राइक्स, यहां मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूं तो स्ट्राइक हो जाएगा, स्ट्राइक्स अ सिक्स एंड throws the ball out of the stadium।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रोहित शर्मा ऑलरेडी 6 मार चुके हैं, लेकिन हमें कमेंटेटर के थ्रू अभी बताया जा रहा है दैट रोहित शर्मा स्ट्राइक्स अ 6 एंड थ्रोज द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम। आओ चलो अब देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल इनडेफिनिट टेंस और हम कहाँ यूज करेंगे। exclamatory sentences beginning with here and there। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि हियर या देयर से शुरू होते हैं, वो भी हमारे किस फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म में। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं, जैसे मैं कहती हूं देयर कम्स द मोस्ट beautiful girl of the college। There comes the most beautiful girl of the college। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है comes, और ये हम सिंपल इनडेफिनिट फॉर्म में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि कभी भी हेयर या देयर से शुरू होते हैं, उसके बारे में हम किसी को अभी बता रहे हैं, तो वो हमेशा सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म में ही आता है। एक एग्जांपल हेयर से भी देयर से हो गया, तो अब हेयर से लिख लेते हैं, हेयर गोज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर of the film industry। ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस। तो चलिए आगे देखते हैं, अब सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस को हम और कहां कहां यूज करते हैं। नेक्स्ट उसका यूसेज कहां होता है, व्हेन द मेन वर्ब is in future। when the main verb is in future in conditional sentences, अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमेशा, जिनमें हमेशा वर्ड्स लाइक until, unless, in case, if जैसे वर्ड्स आते हैं, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि मैं कहती हूं आई विल नॉट गो आउट until it stops raining। मैं जब तक बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। I will not go out until it stops raining। तो जो मेरा जो मेन वर्ब है go, वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है, और यहां पर क्या है, कंडीशन है। यहां मैंने एक कंडीशन रखी है, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। आई विल नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, when
I will come back from USA I will give you a gift. क्या ये सेंटेंस ठीक है? When I will come back from USA, I will give you a gift. जी नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। एक ही सेंटेंस में हम दो बार फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर इंस्टेड ऑफ व्हेन आई विल कम बैक हम क्या यूज करेंगे? व्हेन आई कम बैक फ्रॉम यूएसए आई विल गिव यू अ गिफ्ट। जब मैं यूएसए से वापस आ जाऊंगी तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है वो है आई विल गिव यू अ गिफ्ट। और यहां पर मैंने यूज किया है कंडीशन, एक और कंडीशन मैंने यूज की है वो है व्हेन। जब मैं यूएसए से आ जाऊंगी तब मैं आपको गिफ्ट दूंगी। तो एक कंडीशन ऑलरेडी है, मेरे आने के बाद ही तो मैं दे पाऊंगी। तो ये मेरी एक कंडीशन है, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है दैट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम यूएसए आई विल गिव यू अ गिफ्ट। चलिए आइए देखते हैं और कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट या फिर इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। We will never use two future tenses in one sentence. We will never use two future tenses in one sentence. Instead, we use present simple या फिर indefinite tense with the verb which completes first. अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वी विल नेवर यूज टू फ्यूचर टेंसेस इन वन सिंगल सेंटेंस। इंस्टेड जो हमारा कार्य जो पहले होना है उसके साथ में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूं I will complete my work, comma, you come to my place. मैंने कहा I will complete my work, you come to my place. तुम मेरे घर आ जाओ और मैं फिर काम कंप्लीट कर लूंगी। तो पहले उसको आना होगा। तो ये जो हमारा मेन वर्ब है, पहले जो आना है वो हमारा मेन वर्ब है, तो वो हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म में। और उसके बाद जो सेकंड जो हमारा टास्क है, सेकंड जो हमारा कार्य है वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस में। सो एक एग्जांपल ये हो गया, आई विल कंप्लीट माय वर्क, यू कम टू माय प्लेस। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म कहाँ यूज होता है।
बहुत ही जल्द आप मेरी अगली वीडियो में और टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आई विल सी यू वंस अगेन।